आज हम धर्म के नाम पर किस प्रकार के नाटक किए जाते हैं उनके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। सच बात तो यह है कि हम जो धर्म के नाम पर हम जितने भी भक्त हैं, हमारी आंखों के सामने पर्दे पड़े हुए हैं और वे पर्दे हम हटा नहीं पाते हैं। यदि हमने पर्दे हटा दिए तो हमें अनेक प्रकार के धर्म के नाम पर हुए खेल तमाशे नजर आएंगे। इसी क्रम का एक तमाशा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उज्जैन में बहुत प्राचीन अखंड आश्रम था, बहुत पुराना है, जो करपात्री जी के उसमें था। वहाँ पर कीर्तन होते थे, अच्छे अच्छे संदेश आते थे, संगोष्ठियाँ होती थी, धार्मिक अनुष्ठान होते थे। किंतु कुछ समय बाद जब से ये शांति स्वरूपानंद जो महामंडलेश्वर भी नहीं थे, ये आए और उनकी नज़र अखंड आश्रम पे पड़ी। उन्होंने अखंड आश्रम को किस तरीके से अपना ये का लक्ष्य रखा और वे अपने लक्ष्य में सफल भी हुए। हुआ ये कि जो अखंड आश्रम का जो एक ट्रस्ट है, अखंड आश्रम ट्रस्ट है, वो एक बहुत अच्छा, उसके पास में बहुत बड़ी जमीन भी है। तो जब शांति स्वरूपानंद को लगा कि यहाँ पर ये अखंड आश्रम का ट्रस्ट भी है, जमीन भी है, तो क्यों ना इस पर मैं अधिकार कर लूँ। उन्होंने अपने गुरु के नाम से लेकर सारे नाटक किए, जबकि उनके गुरु अखंड आश्रम न्यास के अध्यक्ष थे। किंतु शांति स्वरूपानंद ने एक फर्जी पत्र दिया और उसमें अपने आप को अध्यक्ष बताया, गुरु जी को गायब कर दिया और उसके नाम पर लाखों के अनुबंध किए। अनुबंध की राशि का भी बड़ी हेरा फेरी हुई, यहाँ तक कि क्या क्या हुआ अभी कुछ भी नहीं किया। और इसमें 4 लोगों के नाम आए, एक शांति स्वरूपानंद, एक दूसरा उद्योगपति मान सिंगा, तीसरा एक ये भूमाफिया अशोक प्रजापत और एक चौथा उस न्यास का जो कर्ता धर्ता है अग्रवाल। इन चारों ने मिलकर अखंड आश्रम की जमीनें हड़पी, वहाँ के अस्तित्व को समाप्त किया और न जाने क्या क्या काम किए। जब कोई पटेल करके थे, उसने इनकी शिकायत की, कोर्ट में की। कोर्ट में जब पूरी सुनवाई हुई तो कोर्ट ने आदेश दिया महाकाल पुलिस को कि इन चारों के खिलाफ जांच की जाए और उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए धोखाधड़ी का। आज पुलिस जांच करने पहुंची। अब हमारा तो पुलिस से ये कहना है कि आप क्या जांच करोगे, घोटाले तो कोर्ट में सिद्ध हो ही गए। अब तो यहाँ पर है कि शांति स्वरूपानंद और अशोक प्रजापत, अग्रवाल और इन सबको गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करके रिमांड लो। और रिमांड भी सादा मत लो, हम जानते हैं कि बहुत बड़े वो है, प्रभाव में आ जाओगे। रिमांड खाली दिखावटी रिमांड नहीं चाहिए, और रिमांड में इनको हेलीक्राफ्ट बनाओ तो ये 1 घंटे में अपने सारे पाप उजागर कर देंगे। मामला बहुत बड़ा गंभीर है। और यहाँ पर अभी जब 4 धाम के बारे में भी आज जब हमने लोगों से चर्चा की तो बड़े बड़े अनेक कांड उजागर हुए। कोई साहू समाज के एक व्यक्ति ने इनको सीढ़ियाँ बनाने के लिए 1,29,000 रुपये का डोनेशन दिया था। जब उन्होंने रसीद मांगी तो उनके कोई हम रसीद नहीं देते। इसी प्रकार एक गुरुजी हैं जो उन्होंने लॉज बना दिया था, मैरिज गार्डन बना दिया था, वहाँ पर एक अनुबंध किया, 11,000 रुपये एडवांस जमा कराए और किसी कारणवश वो अनुबंध रद्द हुआ तो उन्होंने वह राशि भी हड़प ली। और इस प्रकार न जाने 4 धाम में न जाने क्या क्या काम हुए, भगवान जाने, ईश्वर जाने के शांति स्वरूपानंद जी क्या। और शांति स्वरूपानंद जी के बारे में हम बहुत बड़ी विचित्र बात जानते हैं, वह ये कायदे अनुसार महामंडलेश्वर बनने लायक थे ही नहीं। धन बल के आधार पर महामंडलेश्वर बने, ये भी हमें पता है। हमने खुद ने अपने थीम अखबार में छापा था कि ये धन बल के आधार पर ये इन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि खरीदी। खैर जो भी खरीद लियो, आपने इन्होंने कुछ भी किया हो, हम क्या कहें। परंतु अब वर्तमान के जो घटनाक्रम हुआ है, जो उनके अपराध सिद्ध हुए गए, तो उसके आधार पर इनको महामंडलेश्वर पद से तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्योंकि यदि साधु सन्यासी इस प्रकार की धोखाधड़ी करेंगे तो समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज में किस तरह की सोच पैदा होगी। ये मामला बड़ा गंभीर है। अब प्रशासन को भी चाहिए कि वो किसी भी दबाव में न झुकते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करे
पुलिस को भी निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए। मामला बड़ा गंभीर है और अब जो भी आएगा उसके बारे में भी हम आपको आगे बताते रहेंगे। अब आप कुछ इस मामले में कुछ पूछना चाहो तो आप मुझे बताइए। डॉक्टर इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है, तो ये हकीकत है कि वो नकली है? अरे आजकल ये उपाधियां ये बाजारवाद है। बाजारवाद में आप भी पैसा फेंको, डिग्रियां खरीद दो, ये भी चल रहा है। पीएचडी की भी डिग्री भी आप खरीद सकते हो, चाहे आपके नाम से फर्जी बना देगा और आप कर लोगे। अरे आप पत्रकारिता जगत में आप अधिमानी पत्रकारिता बिक रहे हैं, 5,000 से 7,000 फेंको, अधिमानी पत्रकार बन जाओगे। तो हर चीज तो बिका हुआ बाजारवाद हो गया। तो कौन साधु क्या करता है। अब आप यदि महामंडलेश्वर बनने के लिए आप डोनेशन देते हो तो ये भी तो एक बाजारवादी है। बाजारवादी योग्यता यदि योग्यता के आधार पर आपको महामंडलेश्वर होना चाहिए, आपके सारे गतिविधियां देखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, धन फेंको, रुपया फेंको और चाहे अपने आप को करो। और एक बात और बड़ी बात बताना चाहता हूँ, जो ये साधु संत है इनके चेहरे पर जो तप की चमक चमकती है, ये तप का चमक नहीं है, ये गोल्ड पॉलिश करवाते हैं। और गोल्ड पॉलिश करवा के ऐसे चमकते हैं कि जैसे बहुत बड़े तपस्वी हों। और इनकी मुझे एक साधु संत में उनका नाम नहीं बताऊंगा, जो उनकी गोल्ड पॉलिश करता था, और तो उसने मुझे खुद ने बताया कि 4,000 की एक डिब्बी आती है गोल्ड पॉलिश की, वो उसके मैं पूरे उसमें करके इनको बहुत बड़ा तपस्वी बताता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि भैया तू इसका मेहनताना कितना लेता? तो कहता एक बार का गोल्ड पॉलिश करने का मैं 2,200 रुपया लेता। ये भी उसने किया। अब जो भी हो, ये दिखावटी है। कोई सच्चा जो तपस्वी होगा, सच्चा सन्यासी होगा, उसको अपने शरीर के झलकाने से क्या मतलब। जो सच्चा तपस्वी हो तो खुद ब खुद उसको किसी पद या और डिग्री हो गया, किसी की आवश्यकता नहीं, वो तो दिखता ही नहीं है, उनका कार्य चलता ही रहता है। और आपको एक बात और बता दूं कि अच्छे और सच्चा सन्यासी कभी भी माया जाल में नहीं उलझता रहता। वो कभी भी धन के उसमें नहीं रहता, वो कभी जमीन के लालच में नहीं रहता। परंतु हमारे जो ये कलयुगी सन्यासी हैं, ये तो हमेशा माया जाल में उलझे रहते हैं। भक्तों की संख्या बढ़े, मालदार भक्त उनके वास में आए और उनको नोट देते रहे और ये जमीनें खरीदे, आश्रम बनाए, इस तरह के नाटक किया करते हैं। जो हमारे साधु संत का जो समाज है वो बहुत बदनाम हो रहा है इस प्रकार के कांड से। और जो अखंड आश्रम का कांड है, यहाँ पर जो 4 धाम बना हुआ है, तो 4 धाम का अब ये इनको हटाकर जो वहाँ अखंड आश्रम है उसका जो न्यास है, उसके नासियों के हवाले से ये पूरा चलना चाहिए। 4 धाम भी अखंड आश्रम की भूमि है, करपात्री जी का केंद्र है, करपात्री जी का आराधना स्थल है, वहाँ पर वैसी ही साधना होना चाहिए। ये सारे मामले कि क्या डॉक्टर मोहन यादव को संज्ञान में नहीं है? नहीं, वो देखिए मोहन यादव को भी सब पता है, कोई नई बात नहीं है। वो भी शांति स्वरूपानंद का पहले से चरित्र जानते हैं कि क्या है। अशोक प्रजापति ने इनकी जो गठबंधन से क्या क्या हुआ है ये सबको पता है, किसी को भी नहीं। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि मोहन यादव है ना इस मामले में मौन ही रहेंगे क्योंकि ये साधु संतों का मामला आ गया, तो अभी कुछ भी बात करेंगे तो साधु संत तो नाराज हो जाएंगे, सनातन की बात हो के सामने हो, तो इसलिए वो मौन ही रहेंगे। और अखंड आश्रम की जो निष्पक्षता से जांच होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग तो कह रहे हैं कि निष्पक्षता से जांच होना चाहिए। आपका नाम? केसी यादव, चीफ न्यूज चैनल, ग्राउंड रिपोर्ट, डॉक्टर मेहरबान सिंह परमार, सुमेर सिंह परमार, रघुवीर सिंह परमार।